नमो अर्हन्ताणम् नमो सेत्थाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवच्छायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सर्व पावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पडमं हवै मङ्गलम् पडमं हवै मङ्गलम्। गुरुजी मेरे प्रज्ञा की पहचान, गुरुजी मेरे प्रज्ञा की पहचान, गुणानुवादन फलित करे अरमान, गुणानुवादन फलित करे अरमान। गुरुजी मेरे प्रज्ञा की पहचान, लगा जगत में आना जाना हो, लगा जगत में आना जाना, हमको इससे क्या घबराना। लगा जगत में आना जाना, हमको इससे क्या घबराना। पाना तो सतचित आनंद को, हर पल उभरे शान। गुरु जी मेरे प्रज्ञा की पहचान, गुणानुवादन फलित करे अरमान। चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी को भाव में वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। लोक में मौजूद समस्त दिव्य शक्तियों, गुरु शक्तियों को नमन। दृष्टि दाता, बुद्धि प्रदाता सदगुरुदेव पूज्य श्री विराट गुरु जी एवं स्वामी विकास जी को प्रणाम। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ को प्रणाम। जय हो। धन्य है पूज्यपाद श्री उमा स्वाति जी, जिन्होंने दृष्टिदाता, बोधि प्रदाता पूज्य श्री विराट गुरु जी को नमन। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को नमन।
और नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ को प्रणाम। ओम। 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 सिद्धा सिद्धिं वदिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। जय हो। धन्य भागी है हम सब कि हमें पूज्यपाद श्री वाचक उमास्वाति जी के द्वारा रचित ये ग्रंथ, उसका अध्ययन करने का मौका मिला। और उसके मार्फत हम जीवन को इतने विभिन्न आयामों से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अदरवाइज हमने तो कोई भी खोज नहीं की कि हम जान पाए कि धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है, काल जीवास्तिका है, फुदुलास्तिका है, ये षड द्रव्यमय लोक है। ये हमारी अपनी कोई खोज नहीं है, हमारी अपनी कोई भी अनुभव से प्राप्त ये अ, ज्ञान नहीं है जिससे कि हम ये कह पाते कि हाँ हमने जाना कि हम कौन हैं, या हम कहाँ हैं, या हम जहाँ रह रहे हैं वो क्षेत्र क्या है, वो लोक क्या है, इस संसार का अस्तित्व कैसा है, अस्तित्व का मतलब क्या है। हमें कुछ भी तो नहीं पता। हमें अपने अज्ञान के बारे में, हमें अपने अज्ञान का भी नहीं पता। मतलब अज्ञान का भी ज्ञान नहीं है हमको तो। हम कितने अज्ञानी हैं हमें उसका भी ज्ञान नहीं। तो हम तो क्या ही करते। ये महान लोगों ने उपकार किया हम पर कि हमें बताया कि अपनी जाति को पहचानो, अपनी जाति को पहचानो, अपनी स्थिति को पहचानो, अपनी गति को पहचानो, अपनी काया को पहचानो, इस काया में कितना रहना है उस आयु प्रमाण को पहचानो। ये काया, ये वाणी, ये मन, ये तुम नहीं हो। तुम इससे अभिव्यक्ति पा रहे हो लेकिन तुम कुछ और हो, इसको पहचानो। हमें कुछ भी नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि हम शरीर नहीं है। लेकिन हमें कोई पूछे हम कौन है तो हम सबसे पहले अपना अस्तित्व अपने शरीर से ही प्रकट करते हैं। हमें पता ही नहीं हम शरीर नहीं है, हमें यही पता है हम शरीर है। हमें पता ही नहीं हम जो बोल रहे हैं वो भी हम नहीं है। बोलने के लिए हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और शब्द भी पदगलिक है, पदगलिक संरचना है, वो भी हम नहीं है। हमें बिल्कुल भी नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि हम जो सोच रहे हैं वो भी हम नहीं है। हम तो यही मानते हैं हमारी सोच हम है। बट हम ये माइंड नहीं है, ये हमें नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि हम किसी ऐसे लोक में रह रहे हैं जहाँ हम ही नहीं है। हमको चलाने के लिए, हमको स्थान देने के लिए, हमको ठहराने के लिए, हमारे हर चीज के सहयोग के लिए यहाँ अस्तित्व में और भी मौजूदा शक्तियां हैं। हमें नहीं पता था, अभी भी नहीं पता है। हमने पांचवा अध्याय
सूत्रों के अपेक्षा से 42 44 सूत्रों की अपेक्षा से हमने पूरा ही पढ़ लिया। हर एक सूत्र की व्याख्या हमने सुन ली। लेकिन अगर हम अपने अज्ञान को देखें तो अज्ञान वहीं के वहीं खड़ा है। इन सूचनाओं से हमारा अज्ञान जरा भी नहीं खिसका होगा, जरा भी नहीं मिटा होगा। हम अभी भी उतने ही अबोध है जिनको जितना इनको जानने से पहले थे। है या नहीं? अगर हम आंख बंद करके अपने आप से पूछे कि क्या मुझे कुछ अनुभव है जीव का अपने होनेपन का, क्या मुझे अनुभव है कुछ पुद्गल का, क्या मुझे अनुभव है गति तत्व धर्मास्तिकाय, स्थिति तत्व धर्मास्तिकाय, आकाश तत्व का, काल तत्व का, क्या मुझे कोई अनुभव है? मैं कहूंगा सुन के ऐसा लग रहा है कि हाँ है, लेकिन है तो नहीं। सुन के मान लेते हैं हम कि हम जानकार हो गए, हम ज्ञानी हो गए, हम समझदार हो गए। लेकिन हकीकत में तो हम कुछ भी नहीं है, हम वही के वही खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? वही अपनी छोटी छोटी सोच में, शुद्रतम लालसाओं में, एकदम शुद्र लालसाओं में, शुद्र इच्छाओं में हम वही खड़े हैं। हम वही खड़े हैं। अभी भी हम अपने इर्द गिर्द की वातावरण से प्रभावित होकर के बस यही चाहते हैं कि कैसे हमको सुख मिल जाए, कैसे हमको धन मिल जाए, कैसे हमको हमारे प्रियजन मिल जाए, कैसे हमको हमारे शरीर की, मन की शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए, रात को नींद अच्छे से आ जाए, दिन को पेट भरने के लिए अच्छे से भोजन मिल जाए। अभी हमारी जो स्थिति है वो कहाँ खड़ी है? अगर हम अपनी स्थिति के बारे में जायजा लें तो पता लगेगा हम तो बस वही सुरक्षा का साधन खोजते रहते हैं, सुविधाओं के साधन खोजते रहते हैं, और अपने उस नाम को जिससे हम भी परिचित नहीं है, उस नाम को फैलाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए उपाय खोजते रहते हैं। हम कहाँ खड़े हैं? हमारी स्थिति तो बड़ी विचित्र है। हमारी ये तत्व ज्ञान ये तो बहुत ही विचित्र है। दोनों ही इतने विचित्र है, हमारी स्थिति भी विचित्र है, तत्व ज्ञान भी विचित्र है। और कहीं कोई तालमेल नहीं है। हम अपनी स्थिति से देखें तो कहीं कोई तालमेल ही नहीं आएगा। हमें बिल्कुल भी याद नहीं आती होगी किसी क्षण भी कि धर्म क्या है, मैं कौन हूँ। इस खाली तब याद आती होगी जब सब लोगों से हमें उपेक्षा मिलती होगी, कोई नकारात्मकता मिलती होगी, कोई अभाव से हम पीड़ित हो रहे होंगे। खाली तब याद आती होगी कि आखिर मैं हूँ कौन, क्यों आया इस धरती पे। अमिताभ बच्चन कहते हैं ना कि जब जवानी में एक दिन ऐसा आया था उनकी जिंदगी में जब उनको कहीं जॉब नहीं मिल रही थी और बड़े परेशान थे, तो अपने पापा को पूछ लिया, हरिवंश राय बच्चन जो बहुत अच्छे अद्भुत कवि हुए हैं, उनको पूछ लिया आखिर आपने मुझे पैदा ही क्यों किया, क्यों लाए मुझे इस धरती पे। तो ये सवाल कब उठता है? जब कोई ऐसी पीड़ाएं आती है जिंदगी में, तब क्वेश्चन पैदा होता है, हाँ क्यों हूं मैं। तब भी क्वेश्चन का तात्पर्य इतना ही होता है कि पीड़ा क्यों है और ये पीड़ा कैसे हट जाए बस। छोटी छोटी पीड़ाएं हमें पता है, छोटी छोटी चिंताएं हमें पता है, छोटे छोटे दुख हमें पता है। लेकिन हम लोग कितने आ, अजीबोगरीब प्राणी हैं कि हमें अपना वास्तविक दुख भी नहीं पता और वास्तविक पीड़ा भी नहीं पता। हमें अपनी असली पीड़ा भी नहीं पता। छोटी छोटी पीड़ाएं तो पता है कि कोई प्रिय का साथ छूट गया तो पीड़ा हुई, कोई शरीर में बीमारी आ गई तो पीड़ा हुई, धन छूट गया तो पीड़ा हुई, अपमान मिला तो पीड़ा हुई। ये छोटी छोटी पीड़ाएं हमें पता है। लेकिन हकीकत में हमारी वास्तविक पीड़ा क्या है वो हमें पता ही नहीं है।
इसीलिए हमारी कोई खोज नहीं है इस द्रव्य विज्ञान के बारे में। हमारा कोई प्रश्न नहीं, हमारी कोई जिज्ञासा नहीं। हमारी जिज्ञासा बस इतनी होती है कि कैसे मैं अपने माहौल में सबसे ज्यादा सुखी, समृद्ध, शांत, समझदार, विवेकवान, प्रज्ञावान, इंटेलिजेंट इंसान दिखलाई पड़ जाऊं। और हर कोई अपने अपनी जगह पे अंधे में काना राजा बन ही जाता है, बनना ही चाहता है बस। लेकिन कोई आंखें भी होती है, वो हमें नहीं पता। कोई ऐसी आंख भी होती है जिसके लिए विराट गुरु जी एक प्रार्थना में लिखते हैं कि आंखें दो गुरु देख लो, बिना आँख की बात सेवे सदगुरु चरण को, सो पावे साक्षात गुरु जी, कृपा करो मुझ पर, कृपा करो मुझ पर निगंजा, कृपा करो मुझ पर। कहते ऐसी आंखें दे दो जिसे बिना आंख की बात को भी मैं देख लूं। क्योंकि ये तो बिना आंख की बात है, हमारे लिए पास तो वो आंखें ही नहीं जिसे हम धर्मास्तिका या धर्मास्तिकाय को समझ पाए। हम जितनी भी व्याख्याएं विवेचनाएं सुन रहे हैं, कर रहे हैं, ये सारे कुछ बौद्धिक व्यायाम है, सारा कुछ। और बहुत प्यारी बात कुछ दिनों पहले ही मैंने सुनी कि बुद्धि केवल दरवाजा है, द्वार है। अस्तित्व में प्रवेश करने के लिए, अपने ही जीवन में प्रवेश करने के लिए, अपने ही इस विराट अस्तित्व को जानने के लिए बुद्धि केवल एक दरवाजे की तरह है, द्वार की तरह है, जिससे हम भीतर प्रवेश कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। लेकिन हम पूरी जिंदगी इस बुद्धि के दरवाजे पे खड़े ही रहते हैं, अंदर नहीं जाते। और दरवाजे पे खड़े खड़े अंदर बाहर सारी दुनिया का ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर लेना चाहते हैं। क्योंकि अंदर जाने में, बुद्धि के द्वार से भीतर जाने में हमें भय खाता है। क्योंकि बुद्धि तक तो सारी बातें गणितीय है, समझ में आ जाती है, तालमेल करती है, मैच करती है, बहुत सारी भीड़ के साथ भी मैच कर जाती है। पर बुद्धि से कोई और गहरे आयाम में जाने में सब गड़मगड़ हो जाएगा। इतना गड़मगड़ हो जाएगा। बहुत प्यारी बात विराट गुरु जी कहते थे कि जब गाथापति आनंद, जो प्रभु महावीर के समणोपासक थे, उनके भीतर जब उपवास, औषध और अनुसंधान, स्वाध्याय और ध्यान से जब अवधि ज्ञान की स्थितियां पैदा होने लगी, तो सारी रेखाएं चित्र विचित्र हो गई। अब वो जो अब तक जान देख रहे थे वो कुछ और था, अब वो जो सृष्टि को कुछ और आयाम से जान देख रहे हैं। तो उनके भीतर अलग ही तरह की जिज्ञासाएं भी पैदा हुई। जिज्ञासा भी पैदा हुई कि जो मैं जान रहा हूँ वो ठीक भी है कि नहीं है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो क्या है। तो वो इंतजार कर रहे हैं कि भगवान महावीर के दर्शन हो जाए तो मैं उनसे पूछ सकूं। लेकिन अब उनके शरीर में वो सामर्थ्य नहीं कि वो भगवान महावीर के पास जा सके। अब भगवान महावीर उनकी नगरी के बाहर आकर ठहरे, ये उनको पता लगा, तो उनके चित्त को बड़ा सुकून मिला कि मेरी प्रार्थना यहाँ तक तो पहुंची कि भगवान महावीर आ गए, लेकिन अब मैं कैसे उठ के जाऊं। वो नहीं जा पाते। पर प्रभु तो घट घट के ज्ञानी है। वे इंद्रबुद्धि गौतम को भेजते हैं कि आज तुम भिक्षा लेने जब निकलो तो आनंद के द्वार पे जाना। आनंद अपनी पौषधशाला में ध्यान में है, उसको भेंट करके आना। जानबूझ करके भेज। आज जब वे आनंद के पास जाते हैं, आनंद रोम रोम पुलकित हो जाता है। क्योंकि आनंद प्यासा था और कुआं खुद चल के उसके पास आ गया। तो आनंद की तो शारीरिक ये स्थिति भी नहीं कि वो चरणों में प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ सके। वो निवेदन करता है कि आप ही आगे पधारिए ताकि मैं आपके चरणों में सिर झुका सकूं।
और फिर वृद्धावस्था है, तपस्या से शरीर जीर्ण शीर्ण भी हो रहा है। और उन्होंने प्रश्न किया कि बनते मुझे ये दिखाई पड़ रहा है, क्या ये ठीक है? गौतम कहते हैं नहीं नहीं, इतना ज्ञान और ऐसा ज्ञान एक समणोपासक को कैसे हो सकता है? और ये सब तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। गौतम को भरोसा नहीं होता। गौतम कहते नहीं नहीं, तुम्हारे ज्ञान में हो सकता है कि भ्रम हो, तुम्हें इसका प्रायश्चित करना चाहिए। तुमने ध्यान में जो कुछ देखा है वो ठीक हो जरूरी नहीं है। आनंद कितना मजेदार है। वो कहता है कि भंते, क्या जिन पथ पर सत्य अनुभव का भी कोई प्रायश्चित होता है? अब यहाँ पर इंद्रवती गौतम को कंफ्यूज कर दिया। वो क्या जवाब दे? वो वापस लौट के भगवान के पास आते हैं और भगवान को निवेदन करते हैं कि आनंद ने मुझे ऐसा ऐसा कहा कि उसको इतने योजन पर्यंत पृथ्वी के ये हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं, वो इतने द्वीप समुद्र तक को देख पा रहा है। क्या बनते उसको ये ज्ञान हो सकता है? क्या ये ज्ञान हुआ है? क्या सचमुच में उसका अनुभव ठीक है या वो मिथ्या है, भ्रम में है? श्रवण भगवान महावीर कहते हैं गौतम, तुम्हें प्रायश्चित करना होगा, क्योंकि उसका अनुभव यथार्थ है, निशंक है। तुमने उसके प्रति जो संदेह किया, ये तुम्हारी भ्रमणा है। और गौतम बिना भिक्षा किए, गोचरी किए, तुरंत लौट करके वापस गाथापति आनंद की पौषधशाला में जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। आनंद के तो अश्रु बह रहे हैं। कह रहे बनते, मैं आपसे इसलिए कुछ नहीं कह रहा था, मेरा कोई अभिनय हुआ तो मुझे माफ करो। गौतम कहते नहीं, अभिनय मुझसे हुआ। मैंने ज्ञान की आशा न की, मैं नहीं समझा कि तुम्हें ये ध्यान में अनुभव जो हुआ है वो तुम्हारा सत्य है। तुम्हारा सत्य निशंक है, सत्य का अनुभव निशंक है। ये अनुभव से था ज्ञान। वहां उन्होंने जाना, हाँ ये पृथ्वी क्या है, लोक क्या है। भगवान ने तो वो राह दिखाई कि हम कैसे अनुभव के रास्ते पहुंच जाए, कैसे हम अपनी आंखें खोल लें। लेकिन हम भी बड़े मजेदार लोग हैं, हम आंखें खोलना ही नहीं चाहते। हम हमेशा ही चश्मा ही लगाना चाहते। मान्यताओं का, जानकारियों का, संस्कारों का, परिपाटियों का, रिवाजों का, बस हम सब तरह के रंग बिरंगे चश्मे लगा के बैठ जाते हैं और मान लेते हैं कि मैं जो देख रहा हूँ मेरे लिए वही ठीक है। इसके आगे की मुझे जरूरत भी क्या है? हमारे भीतर खोज भी तो पैदा नहीं होती। लेकिन कुछ लोग हैं जो खोजी है, साहसी है, बुद्धि के द्वार पे अटके नहीं रहते, उससे आगे बढ़ जाते हैं। जानकारियों को ज्ञान नहीं समझ लेते, जानकारियों को केवल सूचना समझते और उससे चैलेंज समझते हैं। जानकारी को चैलेंज की तरह लेते हैं। अच्छा, कोई पहुंचा तो मैं भी पहुंच सकता हूँ, किसी ने जाना तो मैं भी जान सकता हूँ, किसी ने अनुभव किया धर्म अधर्म आकाश जीव पुद्गल का तो मैं भी कर सकता हूँ। उन्होंने इस सूचना को अपनी मान्यता नहीं बनाई, उन्होंने सूचना को अपने लिए दरवाजे खोलने का माध्यम बना लिया। ओह, यानी ये सूत्र रास्ता दे सकते हैं, बता सकते हैं, तो बस ये सूत्र किसी के भीतर से आया है तो मेरे भीतर से क्यों नहीं आ सकते? अगर किसी एक का अनुभव हो सकता है तो मुझे क्यों नहीं हो सकता है? अगर कोई एक जान सकता है तो मैं भी तो जान सकता हूँ। बस ये अपनी उत्कंठा, ये प्रश्न की पीड़ा, और ये तभी पैदा हो सकती है जब शुद्र लालसाओं से हम बाहर आए। पर हम अटके हैं यहीं पर। पूरी जिंदगी मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, और पूरी जिंदगी यहीं पे अटक के रह जाती है। हम आगे ही नहीं बढ़ते।
हम नहीं मिलते उन लोगों से, हम उनकी बात भी सुनना नहीं चाहते। कुछ दिनों पहले की बात है, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अमेरिका के कुछ लोग हमारे पास रहने के लिए आए हुए थे, ध्यान साधना सीखने के लिए स्वामी जी के पास। और हम सब लोग इकट्ठे थे जयपुर में एक आश्रम में। तो एक यंग गर्ल है, अभी 20-22 साल की होगी वो, स्वामी जी के साथ कुछ बात कर रही है। तो स्वामी जी उनको बता रहे हैं कि मन होता है, लेकिन मन के पार भी कुछ होता है। वो कहते आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, माइंड के सिवा कुछ क्या हो सकता है? जो कुछ है वो माइंड से ही होता है। हम अपनी दुनिया को अपने माइंड से ही बनाते हैं। जो कुछ है वो माइंड ही है, माइंड के परे कुछ हो ही नहीं सकता। स्वामी जी कहते हैं कि मैं नहीं कहता तुम मानो, कि मैं भी नहीं मानता हूँ, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम मानो। लेकिन मैंने कुछ जाना है, मन के पार को कुछ जाना है। तो मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि अगर तुम उस जानने की दिशा में जाना चाहोगी तो तुम भी जान सकती हो। वो बोलती है कि आप बिल्कुल ऐसे ही बोल रहे हो, यूं ही बकवास कर रहे हो ही नहीं सकता है, ऐसी बातें बोल रहे हो। और ऐसा बोल के उठ के चली गई। पूरी बात भी नहीं सुनी। उसने अब तक जो किताबें पढ़ी होगी, जो जानकारी इकट्ठी की होगी, उस सब में माइंड की बात आई होगी। और साइकोलॉजी माइंड तक की बात करती है, बियॉन्ड माइंड की कोई बात नहीं करती। तो उसने जो भी साइकोलॉजी के बारे में कुछ भी जाना पड़ा होगा, जिन भी राइटर्स को अब तक सुना पड़ा होगा, वो यहीं तक की बात कर रहे थे। तो वो आगे की बात के बारे में बिल्कुल भी अनभिज्ञ है। कोई बात नहीं, अनभिज्ञ हम सभी होते हैं, हम सभी पैदा होने के साथ थोड़ी सारी कुछ ये अविद्या व्यंजना लक्षणा सारी शक्तियां लेकर आए, सब कुछ जानकर समझ करके आए, नहीं ना। हम सभी तो धीरे धीरे ट्रेंड हुए, लेकिन हम ओपन रहे। तो हम सुनते रहे, समझते रहे, आगे बढ़ते रहे। लेकिन कोई लोग रास्ता ही बंद कर देंगे। वो कहते हैं आप गलत बोल रहे हो, बियॉन्ड माइंड कुछ होता ही नहीं है, जो कुछ होता है माइंड ही होता है। बस वही उनकी यात्रा अटक के खत्म हो जाती है। और वे सुनने सुनते भी नहीं, सुनने से पहले उठ के चले जाते हैं। अब मुझे हैरानी हुई कि हम यूएसए में रहे या इंडिया में रहे, हम कहीं भी रहे, हम अपने अपने अज्ञान से एकदम जकड़े हुए रहते हैं, अपने अज्ञान को एकदम पकड़े हुए रखते हैं। हम अपने अज्ञान के प्रति जानकार नहीं होना चाहते, अज्ञान के प्रति सचेत नहीं होना चाहते, क्योंकि बड़ी पीड़ादायक स्थिति है। ये बहुत ही पीड़ादायक स्थिति है कि हमें अपने अज्ञान के का कोई ज्ञान कराए, तो हमें बहुत पीड़ा होती है। हमें कोई अपने अज्ञान का ज्ञान कराए तो हमें पीड़ा होती है। हमें सौभाग्य नहीं प्रतीत होता है कि अरे वाह, मुझे पता भी नहीं था कि मैं इतना अज्ञानी, और मुझे पता तो लगा। तो गौतम स्वामी महावीर स्वामी के पास वापस गए और वापस बोला कि मैं आनंद के साथ साथ क्षमा मांग के आया हूं। लेकिन मुझे इतनी हैरानी है कि आनंद को ज्ञान हुआ तो मुझे नहीं हुआ। आनंद जान पाया, वो मैं नहीं जान पाया। पीड़ा कुंठा उनके भीतर भी है। अब उनको अपने अज्ञान की पीड़ा हो सता रही है। उस पीड़ा ने द्वार खोले उनके लिए ज्ञान के। हमें जब तक अपने अज्ञान की पीड़ा नहीं सताएगी, तब तक हमें कैसे अपने लिए द्वार द्वार खोलेंगे? तो महावीर ने बताया गौतम को कि क्या ग्रंथि से अटके हुए हो तुम, कौन सी बात को पकड़ के बैठे हुए हो तुम। वो अज्ञान की पीड़ा अगर तुम्हारी सच्ची है तो तुम्हें रास्ता मिलता ही है। बस गौतम ने भी प्रयास किए, अपना पुरुषार्थ जगाया, अपने भीतर की ग्रंथियों का साक्षात्कार किया, और कोई क्षण उनकी जिंदगी में भी आया कि अब वो जिन बातों को अब तक केवल सुन के जान रहे थे, और वो अपने अनुभव से जानने लग गए। तो ये सारा 5 अध्याय तक का हमारा जो भी अध्ययन हुआ, ये अध्ययन स्वाध्याय तभी बनेगा, ये अध्ययन स्वाध्याय तभी बनेगा जब ये अध्ययन हमारे अज्ञान की दिशा में हमें अपनी पीड़ा को जगाने वाला बन जाए, हमें अपने अज्ञान का ज्ञान कराने वाला बन जाए। तो आज के इस सेशन में हम अब तक सुने गए पूरे 5वें चैप्टर को, 5वें अध्याय का सारांश जानना चाह रहे थे।
क्योंकि पांचवें अध्याय के 44 सूत्रों को हमने एक एक करके बहुत व्याख्या विवेचना के साथ सुना है। आज हमने सोचा था कि आज हम इस पूरे पांचवें अध्याय को एक साथ सारे 44 सूत्रों को वापस से लेते, रिवाइज कर लेते, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में छठे अध्याय को शुरू कर सके। मैं तो वचन से बंधी हूँ, तो आपको सारे अध्यायों के सारे सूत्रों की व्याख्या करने का अपना वचन पूरा करूंगी, यथा संभव, यथा अवसर, यथा शक्ति। अम, लेकिन फिर भी मैं भाव यही भाऊंगी कि ये अध्ययन हमारे लिए स्वाध्याय बने, हमें अपनी दिशा में ले जाने के लिए चैलेंज पैदा करें, और हमारे भीतर दरवाजे खुले, हम बुद्धि पे अटके ना रहे। बुद्धि द्वार है, उससे अंदर या चले जाए। बुद्धि के पार भी कुछ है, मन के पार भी कुछ है, इस जानकारियों के पार कुछ है, उस दिशा में हम आगे बढ़ जाए तो मजेदार बात है। अदरवाइज हम दरवाजे में खड़े रहेंगे तो द्वारपाल बन के पूरी जिंदगी बीत जाएगी, गेट कीपर। तो पांचवें अध्याय को हम सुन रहे थे। पांचवें अध्याय में पहला सूत्र था, अजीव काय धर्मा धर्माकाश पुद्गला। ये पांचवा अध्याय अजीव काय से संबंधित है, और ये कह रहा है अजीव काया कितनी प्रकार की है, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। धर्मा, धर्माकाश, पुद्गल, इसमें चार नाम दिए हैं इन्होंने। फिर अगले सूत्र में बोला द्रव्याणि जीवाश्च। ये पांच तो द्रव्य है ही, इसके सिवाय एक जीव भी द्रव्य है। मतलब ऊपर चार बताए, फिर पांचवा जीव बताया। इस तरह से उन्होंने पंच अस्तिकाय की बात करी। ये ध्यान रखना होगा हमने। लोक में पंच अस्तिकाय की बात प्रभु महावीर ने दी। प्रभु महावीर की अपनी खोज रही, और उन्होंने अपनी खोज को अभिव्यक्ति देते हुए कहा कि जो पूरा लोक है उसमें पंच अस्तिकाय है, मतलब पांच अस्तित्ववान स्थितियां है। और ये पांचों का अस्तित्व जो है वो किस प्रकार का है, तो का नित्य अवस्थितान्य रूपानी, नित्य है, अवस्थित है यानी स्थिर है, और अरूपी है। नित्य है मतलब इस लोक में ये पंच अस्तिकाय सदा था, है, सदा रहेगा, स्थिर है, चलायमान नहीं है, चंचल नहीं है कि किसी दिन खत्म हो जाएगा। ये लोग बोलते हैं 2012 में सृष्टि प्रलय हो जाएगी, फिर बोलते हैं 2026 में हो जाएगी। तो कहते हैं कितना भी प्रलय हो जाए, अस्तित्व तो अस्तित्व ही रहेगा। तो प्रलय होने पर भी जो कभी नष्ट नहीं होगा उसको द्रव्य बोला है। वो तो सदा रहने ही वाला है, नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है। लेकिन अगले सूत्र बोलते हैं रूपी ना पुद्गला, पुद्गल रूपी है। बाकी पंचस्तिकाय में चार तो अरूपी है, लेकिन पुद्गल रूपी है। फिर नेक्स्ट सूत्र बोलते हैं आकाशाद एक द्रव्याणी। आकाश तक सारे द्रव्य एक है, द्रव्य से सारे द्रव्य एक है। इसको समझा था हमने बड़े विस्तार से कि ये द्रव्य की ही बात की जा रही है। द्रव्य द्रव्य से क्या है, क्योंकि द्रव्य को समझने के लिए हमें पांच द्वार खोले हैं। द्रव्य द्रव्य से, द्रव्य क्षेत्र से, द्रव्य काल से, द्रव्य भाव से, द्रव्य गुण से। एक ही चीज को समझने के लिए यहाँ हमने पांच दरवाजे लिए हैं, पांच डायमेंशंस लिए हैं। जैसे आपको जब कहा जाता है कि आप अपनी इस प्रॉपर्टी के बारे में बताइए, तो आप बोलते हो हमारी प्रॉपर्टी की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, इस प्रॉपर्टी के अंदर आने वाले सामानों की स्थिति ये है। तो आप अपने प्रॉपर्टी को जब बताना जाओगे तो एक ही डायमेंशन से थोड़ी बताओगे, कितने सारे डायमेंशन आपको टच करने पड़ेंगे, है ना। सपोज आपके बारे में पूछा जाए आप कौन है, तो आपको अपने बारे में भी बहुत सारे डायमेंशन बताने पड़ेंगे कि भाई बर्थ प्लेस तो गुजरात अहमदाबाद में था, लेकिन अभी मैं यूएसए में रह रहा हूँ, नाम से ये हूँ, पिता के नाम से ये हूँ, स्टडी वाइज ये हूँ, स्टेटस वाइज ये हूँ, इस ये हूँ, वो हूँ। तो कितने सारे डायमेंशन से आपको अपना परिचय देना पड़ेगा। तो यहाँ हम पंचस्थी काय को इतने सारे डायमेंशन से समझ रहे हैं। तो उसमें पहला डायमेंशन द्रव्य, द्रव्य से क्या है, तो बोला द्रव्य द्रव्य से एक द्रव्य है आकाश तक। आकाश तक का मतलब धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय। ये तीन द्रव्य द्रव्य से एक है, द्रव्य से एक है का मतलब ये पूरे अखंड रूप से पूरे लोक में व्याप्त है।
इसके हिस्से नहीं होते हैं। जैसे जीवास्ति जब काय जब कहेंगे, तो जीवास्ति काय एक होता हुआ भी अनंत है, क्योंकि अनंत जीवों का समूह है ना। पुद्गलास्ति काय जब हम कहेंगे तो पुद्गलास्ति काय भी अनंत हो गया, काल जब हम कहेंगे तो अनंत हो जाएगा। तो तीन द्रव्य द्रव्य से एक द्रव्य है, और तीन द्रव्य द्रव्य से अनंत द्रव्य है। इज इट क्लियर? तो आगे बढ़े। आकाशात एक द्रव्यानि के बाद में कहा निष्क्रियाणि च, यानी कि आकाश तक के जो द्रव्य एक द्रव्य बताए गए हैं, वो निष्क्रिय द्रव्य भी है, सक्रिय द्रव्य नहीं है, क्रियमाण नहीं है, ये कोई क्रिया करने वाले द्रव्य नहीं है। कोई द्रव्यों का रोल हो सकता है जो क्रिया करने वाले हो, लेकिन धर्मास्तिका अधर्मास्तिका आकाशास्तिका ये तीनों द्रव्य निष्क्रिय है, यानी कर्ता रूप में कुछ भी नहीं करते हैं ये। इनका होना ही इनका करना है, लेकिन इनका करना इनके होने से जुदा कुछ भी नहीं है। जैसे जीव का होना तो है ही, लेकिन जीव का करना भी है ना। जीव कर भी रहा है, पुद्गल का होना भी है और पुद्गल का करना भी है, वो क्रियमाण भी है, सक्रिय भी है। लेकिन ये जो तीन द्रव्य है, धर्मास्तिका धर्मास्तिका आकाशास्तिका है, ये क्रियमाण नहीं है, निष्क्रियाणि च। ये तीनों ही द्रव्य एक द्रव्य भी है और निष्क्रिय भी है। फिर अगला सूत्र बताया। अब देखो, द्रव्य से बताने के बाद में तुरंत अगले सूत्र से बता रहे हैं प्रदेशों से कैसे हैं। जैसे हमने बात की द्रव्य, तो द्रव्य के इसके प्रदेश भी है। अब वो प्रदेशों से कैसे, तो अगला सूत्र बता रहा है सूत्र संख्या 7 में कि असंख्य या प्रदेशा धर्माधर्मयो, धर्मास्तिका और अधर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेश है। यानी द्रव्य से ये एक द्रव्य है, लेकिन प्रदेश से ये असंख्य प्रदेश है। क्यों असंख्य प्रदेश है? क्योंकि पूरा लोकाकाश भी असंख्य प्रदेशी ही है, तो उसमें असंख्य प्रदेशी पूरी इसकी मौजूदगी रहेगी। जीवस्य, जीव भी असंख्य प्रदेशी है, मतलब एक जीव के प्रदेश भी असंख्यात है। आकाशस्य अनंता, आकाश के प्रदेश जो है वो अनंत कहे। क्यों अनंत कहे गए? क्योंकि आकाश एक द्रव्य ऐसा है जो लोक में भी है और अलोक में भी है, यूनिवर्स में भी है, और जिसको हम बियॉन्ड यूनिवर्स कह दे या एंटी यूनिवर्स कह दे, या और कुछ वर्ड दे सके, तो वो अलोक आकाश, उसमें भी आकाश मौजूद है। क्योंकि आकाश की मौजूदगी का होना अजीबो गरीब है ना, क्योंकि आकाश तो केवल खाली स्थान का नाम है और खाली स्थान तो सर्वत्र है। अगला सूत्र कह रहा है, प्रदेशों की व्याख्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो अगला सूत्र 10वां सूत्र कह रहा है संख्या या संख्याश्च पुद्गला नाम। पुद्गल जो है उसके प्रदेश कितने हैं? संख्यात भी है, असंख्यात भी, और च बोल के अनंत भी बोल दिया, पहले पिछले वाले से कनेक्ट कर दिया। तो बोला संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी पुद्गल होते हैं। लेकिन नाणु, अणु के कोई प्रदेश नहीं होते। साथ के साथ सूत्र दे दिया, 11वां सूत्र। अणु का कोई प्रदेश नहीं, क्योंकि अणु का मतलब है अंतिम हिस्सा, अनडिविजिबल पार्ट, उसका कोई प्रदेश नहीं हो सकता है। फिर 12वें सूत्र में बोला लोकाकाशी अवगाह, द्रव्यों का अवगाहन क्षेत्र कहाँ है? तो का पूरे लोकाकाश में है। द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं। धर्मा धर्मयो कृत्सने, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का अवगाह पूरे लोकाकाश में है। कृत्सन यानी संपूर्ण, टोटल में, टोटलिटी में है। तो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय तो पूरे लोक में है, लेकिन आगे बता रहे हैं एक प्रदेशाधीशु भाज्य पुद्गला नाम, पुद्गल द्रव्यों का अवगाहना है, पुद्गल द्रव्यों का जो रहना है वो एक प्रदेश आदि में विकल्प से रह रहे हैं। यानी कि वो एक प्रदेश में भी रह सकते हैं, संख्यात में भी रह सकते हैं, असंख्यात में भी रह सकते हैं। इस तरह से पुद्गलों का जो रहना है वो पूरे लोकाकाश में एक साथ नहीं है, वो एक प्रदेश से लेकर के विकल्प के साथ है, कहीं भी रह सकते हैं। असंख्य भागादिशु जीवानाम, जीवों की स्थिति पूरे लोक में कहाँ पर है? तो बोले लोक के असंख्यातवें भाग में है, यानी लोक के थोड़े हिस्से में ही जीव है, बहुत सारे हिस्सों में जीव की स्थिति नहीं है। फिर बोला प्रदेश संहार विसर्गाभाम पदीपवत, जीवों की स्थिति ऐसी क्यों बताई? तो बोला जीव की स्थिति बड़ी मजेदार है, वो दीपक के समान अपने प्रदेशों को संकुचित भी कर सकता है और विस्तरित भी कर सकता है। संकुचित कर दे तो बोलते चींटी में चींटी जैसा, हाथी में हाथी जैसा। फैल जाए तो सिद्धों की दृष्टि से देखा जाए, मुक्त जीव की दृष्टि से तो पूरे लोकाकाश में फैल गया। लेकिन अमुक्त जीव की दृष्टि से देखा जाए तो वो अपनी देह प्रमाण ही तो रहता है। देह प्रमाण भी रहता है और भाव प्रमाण भी रहता है। देह प्रमाण में हमारा अस्तित्व है, देह जितनी है उतना हमारा जीव विस्तृत है ना। लेकिन फिर जहां जहां हमारे विचार भाव जाते हैं, वहां वहां इस जीव के प्रदेश भी फैल जाते हैं।
तो इस अपेक्षा से हम देह प्रमाण भी है और भाव प्रमाण भी है, लेकिन फिर भी पूरे लोक में नहीं है। पूरे लोक में कब होते हैं? जब पूर्ण शरीर से मुक्त हो जाते हैं, पूरी तरह से पांचों शरीरों से जब मुक्त हो जाते हैं, जब हमारी स्थिति आ, महाविदेह हो जाती है, सारी देहों से मुक्त हो जाते हैं। महाविदेह, सब देहों से मुक्त हो गए, तब हम पूरे लोक में व्याप्त हो जाते हैं। अब अगला सूत्र कह रहा है, इन द्रव्यों का उपकार क्या है, इन द्रव्यों की पहचान उनके गुणों से होगी, इन द्रव्यों का रोल क्या है, कैसे पता लगेगा द्रव्यों के बारे में। तो अगला सूत्र कह रहा है, 17वां सूत्र, गति स्थिति उपग्रहो धर्मा धर्मयो उपकार। धर्म और अधर्म का उपकार है, एक गति देता है, एक स्थिति। और लोक हमेशा संतुलन में रहता है। यहाँ एक पक्ष है तो उसका दूसरा पक्ष भी है, गति है तो स्थिति भी है। इसलिए धर्म और अधर्म दो नाम देते हैं। एक गति प्रेरक है, एक स्थिति प्रेरक है। तो दोनों का रोल क्या है? एक गति का रोल देगा, एक स्थिति का रोल देगा। आकाश का रोल क्या है? तो अगला सूत्र कह रहा है, 18वां सूत्र, आकाशस्य अवगाह। आकाश का रोल है अवगाह न देना, स्थान देना, स्पेस। आकाशस्य अवगाह। पुद्गल का रोल क्या है? तो बोला शरीर वांग मनः प्राणापान पुद्गला नाम। शरीर, वाणी, मन, प्राण, अपान, श्वासोश्वास, ये सब कुछ पुद्गल का रोल है। बड़ी मजेदार बात है ना? ये सब कुछ पुद्गल का रोल है। इसके साथ साथ बताया, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख है, दुख है, जीवन है, मरण है, ये सब कुछ भी पुद्गल का रोल है। ये सब कुछ भी पुद्गल के होने की वजह से ही है। लोग पूछते हैं ना, अरे फिर सुखी कौन हो रहा है, फिर दुखी कौन हो रहा है, फिर भूख किसको लग रही है, फिर नींद किसको आ रही है, फिर जन्म किसका हो रहा है, मरण किसका हो रहा है? सब कुछ पुद्गल का हो रहा है। पुद्गल का मतलब ये है, जो जुड़ भी रहा है, बिखर भी रहा है, और मौजूद भी है। एक साथ तीनों स्थितियां जिसमें सदा घटित हो रही है, उसको हमने पुद्गलास्ति का बताया ना। फिर जीवन का क्या रोल है, जीव का क्या रोल है? बहुत प्यारी घटना है, परस्परो ग्रहो जीवन है। जीव का रोल है परस्पर उपग्रह होना। ये मैं रोज देखती हूँ। अभी हम जब चंडीगढ़ से मनाली के रास्ते पे आए, मनाली से लेह के रास्ते पे आए, जगह जगह रास्ते में ट्रैफिक जैम कर रखा था, रास्ता बंद कर रखा था, रोक रखा था, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हो रही है, बारिश चल रही है, बाढ़ का टाइम है। तो ये सारे पहाड़ी क्षेत्र है। अभी आप देखो मेरे पीछे बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, अगर आपको दिखाई दे सके तो सारे पहाड़ है इधर। लेह के रास्ते हम जबरदस्त पहाड़ी से, हाई एल्टीट्यूड पे, हम 18,000 फीट पे ऑलमोस्ट। ऑक्सीजन भी यहाँ पे कम है। अभी हम परसों आ चुके, तो आज तक थोड़ा एक्लेमेटाइजेशन हो गया है हमारा। तो हम देख रहे हैं कि इधर पत्थर गिर रहे हैं, तो सड़कें रुक गई है, तो सारी गाड़ियां पीछे एक साथ रुक गई है। तो हमारी गाड़ी जहाँ रुकी है बहुत देर से, तो हमको प्यास लगी, हम बाजू के घर में रुक चले गए। तो उन्होंने हमें पानी पिलाया, चाय पिलाई, और अपने खेत में, और यहाँ तो बहुत जबरदस्त खेतों में, मनाली के रास्ते पे अनार है, एप्पल है, पूरे पूरे बागान देखने को मिलते हैं एप्पल्स के, अनार के। उतने प्यार से उन लोगों ने हमें अनार खिलाई। और फिर हम आगे बढ़ गए धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे गवर्नमेंट बहुत मजेदार रोल कर रही है। जैसे ही लैंडस्लाइडिंग होती है, आगे पीछे गाड़ियां खड़ी है, और जो फटाफट पत्थरों को हटाती है, साफ करती है, वापस रोड को चलने लायक बनाती है। तो चारों ओर से मदद मिल रही है। तो ना हम स्वामी जी को ये बोल रहे, देखो परस्पर ग्रहो जीवन जी, कैसे एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और कैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। हर जगह हमें कोई न कोई सहयोग मिलता जाता है, सबको मिल रहा है सहयोग। देखने की दृष्टि में अगर आ जाए, तो हर जगह हमें सहयोग मिलता ही जा रहा है। सहयोग से ही तो हमारा जीवन चल रहा है। वरना कैसे? देखो, शरीर सहयोग कर रहा है, श्वासोश्वास सहयोग कर रही, प्राण सहयोग कर रहे, सब कुछ सहयोग कर रहा है, और एक जीव दूसरे जीव को सहयोग कर रहा है, तभी हम जीवित रह पा रहे हैं, है ना? तो बहुत प्यारा सूत्र कह रहा है, परस्परो ग्रहो जीवन। फिर काल का क्या रोल है? तो उसने अगला सूत्र बोलता है, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्व च कालस्य। जो भी परिवर्तन है, जो भी क्रियाएं हो रही है, जो भी परत्व और अपरत्व है, प्राइमरी और सेकेंडरी है, जो भी बड़ा या छोटा है,
ये जितने भी सापेक्षताएं हैं वो सब कुछ काल की वजह से पैदा हो रही है। काल का उपकार के साथ में अब इसके गुण बताने शुरू किए कि इनका गुण क्या है, द्रव्यों का। तो बोल रहे स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गला। 23वां सूत्र कहता है कि स्पर्श रस गंध और वर्ण ये पुद्गल का गुण है। पुद्गल इन गुणों के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है, क्योंकि कोई भी चीज अपने गुणों से ही पहचानी जाएगी। और पुद्गल का गुण क्या बताया, बोला शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तमस, छाया, आतपद्योतवंतश्च। शब्द है, बंध है, सूक्ष्मता है, स्थूलत्व है, संस्थान आकृतियां है, भेद है, अलग अलग टाइप से, और आतप है, उद्योत है, सूरज की आतप है, सूर्य का, चंद्रमा की चांदनी उद्योत है। ये सब भी पुद्गल के आकार है, ये सब भी पुद्गल के एक गुण है। जो भी हमें दिखलाई पड़ने वाली स्थिति है वो सब कुछ पुद्गल का गुण है। और पुद्गल कैसा है, तो बताए अण्व स्कंधाश्च। पुद्गल दो प्रकार में, अणु रूप में है और स्कंध के रूप में है। अणु रूप और स्कंध के रूप में ये कैसे पैदा होते हैं, तो अब इनका पुद्गल का विज्ञान बता रहे हैं, जिसको हम परमाणु विज्ञान कह रहे हैं। इस एटॉमिक साइंस तक आज हमारे साइंटिस्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन हम देखिए कि आज के साइंटिस्ट ने इस एटम्स को जाना इतनी बात नहीं है। उसके पहले हजारों वर्षों पहले ज्ञानियों ने इस एटम को अपने भीतर अनुभव से जान लिया, और उन्होंने ये जाना कि पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई अणु है, और चेतना की सूक्ष्मतम इकाई ये जीवन है, ये आत्मा है। और इस तरह से दोनों आयामों को, पदार्थ को और अपने आप को, दोनों को एक साथ अपने भीतर में उद्घाटित किया उन ज्ञानियों ने। आज विज्ञान अधूरा है, पंगु है, क्योंकि वो पदार्थ के बारे में तो गति कर रहा है, लेकिन जीवन के बारे में गति नहीं कर रहा, अस्तित्व के बारे में, अपने आप के बारे में, अपने स्वभाव को जानने की दिशा में गति नहीं कर रहा। और जब तक खुद को जानने की दिशा में गति नहीं होती, यानी धर्म की दिशा में गति नहीं होती, तब तक पदार्थ की दिशा में की गई सारी प्रगति विनाशकारी साबित हो जाती है। एक प्रश्न किया ओशो से किसी ने कि आज जब इतना अणु विज्ञान हम प्रकट हो चुका है, अणु विज्ञान विकसित हो चुका है, तो धर्म की क्या आवश्यकता है, आत्मा को जानने की क्या आवश्यकता है। अभी अगर हम इस क्वेश्चन को और एलोबरेट करें तो बात ठीक भी लगेगी, क्योंकि हमको जीने के लिए जो कुछ चाहिए वो आज साइंटिफिक सारी प्रोग्रेस से हमें मिल रहा है। नहीं, जहाँ पैसे चाहिए एटीएम मिल गया, वाह, कार्ड्स आ गए, जीपे आ गया, सब कुछ आ गया। हाँ, सांस के लिए हमको ऑक्सीजन सिलेंडर भी आ जाएगी, पैसे देके मिल रहे हैं, अपन कितना सब कुछ कर पा रहे हैं। हाँ? बहुत अभी अपन अपनी दुनिया में देखे तो किसको ख्याल आएगा कि परमात्मा, आत्मा, जीव तत्व, इसकी कोई जरूरत भी है क्या, धर्म की कोई आवश्यकता भी है क्या। हमको जीने के लिए जो कुछ चाहिए वो सारा सामग्री सुविधा हमें विज्ञान जुटा के तो दे रहा है। ओशो कहते हैं कि शायद उस दुनिया में जब प- पदार्थ विज्ञान की खोज नहीं हुई थी, परमाणु विज्ञान की खोज नहीं हुई थी, हम एटॉमिक साइंस को डेवलप नहीं कर पाए थे, तब अगर शायद किसी दिन धर्म की खोज ना हुई होती तो चल भी जाता। अब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अब आज इंसान इस जगह पर आ गया है कि अगर उसने अपने आप को नहीं जाना तो उसके हाथ में शक्ति तो आ गई है, लेकिन वो इस शक्ति से विनाश ही करेगा, क्योंकि उसके पास में शक्ति के सृजनात्मक उपयोग करने के लिए जो विवेक चाहिए, जो प्रज्ञा चाहिए, जो अनुभव चाहिए, वो तो है ही नहीं। तो वो करेगा क्या। और हम ये देख भी रहे हैं, आज विज्ञान ने ये जान लिया है कि एक अणु में, एक अणु में, एक कण में इतनी शक्ति छुपी हुई है। जो शुद्र से शुद्र दिखने वाली चीज है उसमें कितनी विराट संभावनाएं छुपी हुई है, उसने ये जान लिया है। तो अब उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जब इतनी सारी शक्ति एक छोटे से कण में है, तो अगर इस शक्ति का सृजनात्मक उपयोग किया जाए, क्रिएटिवली यूज किया जाए, तो उस जगत को कितना सुंदर बनाया जा सकता है, जीवन को कितना प्यारा बनाया जा सकता है, कितना सुविधाजनक संगीतपूर्ण बनाया जा सकता है, अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो।
लेकिन अगर उसने नहीं जाना जीवन के रहस्य को, अपने आप को, खुद को नहीं खोजा, इस डायमेंशन में प्रोग्रेस नहीं की, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और गड़बड़ हम देख ही रहे हैं, हिरोशिमा और नागासाकी एग्जाम्पल है। गड़बड़ हम देख ही रहे हैं, रसिया और यूक्रेन का सामने है। गड़बड़ हम देख ही रहे हैं, अमेरिका, चाइना, अमेरिका, रशिया, अमेरिका, इंडिया। गड़बड़ हम चारों ओर देख ही रहे हैं। और आज तो इतना, ये अणु विज्ञान से जो खोजे होकर के जो उज्जैन बम बनाए जा चुके हैं, वो इतने बम बन चुके हैं कि मनुष्य थोड़े हैं इन बमों का प्रयोग करने के लिए। एक दो बम से ही आदमी पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। और बम तो कई गुना ज्यादा बने हुए हैं, ना जाने कितनी पृथ्वी नष्ट करनी पड़ेगी, कितने मनुष्य नष्ट करने पड़ेंगे, तब ये बम उपयोग में आएंगे। बम कई गुना ज्यादा है आदमियों की संख्या से, अगर प्रयोग में लाए जाए तो इतने ताकतवर है। लेकिन सब विनाशक प्रयोग हो जाएंगे, क्योंकि आदमी का विवेक नहीं जागा, चेतना नहीं जागी, बुद्धि के पार नहीं गया। उसने हृदय को नहीं जगाया, नाभि को नहीं जगाया, मूलाधार को नहीं जगाया, उसने अस्तित्व की एकता को नहीं पहचाना। और अस्तित्व की एकता को नहीं पहचाना तो वो क्या करेगा? बुद्धि का काम तोड़ना है, खंड खंड करना है। और जो जीवन है वो समग्रता में है, वो जुड़ाव में है। और समग्रता को नहीं जाना तो ये बुद्धि तो विभाजन ही करेगी, बांटती चली जाएगी। और हम देख रहे हैं कि सब जगह बंटवारा ही बंटवारा हो रहा है। चाहे किसी नाम से हो रहा हो, किसी पहचान से हो रहा हो, किसी आड़ में हो रहा हो, लेकिन हो तो बंटवारा ही रहा है। क्यों बंटवारा इतने हो रहे हैं? क्योंकि हम सब बुद्धि प्रधान हो गए हैं। जब हम हृदय प्रधान रहते थे तो एक परिवार में 40, 50, 60, 70 लोग भी एक साथ रह जाते थे। अब हम इतने बुद्धि प्रधान हो गए कि एक घर में दो लोग रहते हैं, तब भी दो दीवारें खींची रहती है बीच में। बुद्धि तोड़ती है, हृदय जोड़ता है। लेकिन जो बुद्धि में अटक के अपनी जिंदगी खत्म कर देगा, वो कैसे जानेगा अस्तित्व की समग्रता को? तो ओशो कहते हैं कि शायद किसी दिन आदमी ना जानता परमात्मा को, तो जीवन चल सकता था, क्योंकि वो विनाश भी करता तो कितना करता। लकड़ी से, छुरे भाले से, तीर तलवार से वो कितना तो विनाश कर सकता था, थोड़े ही मनुष्य को मार सकता था। लेकिन आज अगर वो विनाशक होता है तो वो भयंकर विनाशक होगा। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर एक अणु में इतनी शक्ति है, तो चेतना के एक अणु में कितनी शक्ति होगी। अगर पदार्थ के एक अणु में इतनी शक्ति है कि वो पूरी पृथ्वी को खत्म कर दे, तो बताओ चेतना के एक अणु में कितनी शक्ति होगी कि वो पूरे अस्तित्व को प्रेम से भर दे, सौंदर्य से भर दे, मुक्ति से प्रकट करवा दे। अगर पदार्थ के एक कण में है ताकत, चेतना के एक अणु में कितनी होगी? और अगर उस दिशा में हमने खोज नहीं की, उस दिशा में हम लोग तैयार नहीं हुए, तो न जाने ही हम इस धरती को किस दिशा में ले जाएंगे। तो वो कहते हैं आज तो ज्यादा से ज्यादा अधिकतम लोगों की जरूरत है कि हम उन लोगों को अपने आप की दिशा में भेज सके, चेतना के खोज में भेज सके, खुद के स्वभाव को प्रगटाने की दिशा में हम बढ़ सके। आज सर्वाधिक आवश्यकता है। इसलिए आज धर्म की जितनी ज्यादा जरूरत है, उतनी शायद उस काल में ना भी रही हो, जब आदमी के पास में आ, पदार्थ के विज्ञान की भी खोज नहीं पैदा की होगी उसने। इसलिए बाहर की दृष्टि में तो हम डेवलप हो गए, लेकिन अभी हम कितने अज्ञानी है तो हम ही जान सकते हैं, जानना चाहे तो। अदरवाइज तो क्या। तो हम सूत्र की बात कर रहे थे, 25 सूत्र। अणु कहते हैं अणव स्कंदाश्च, पुद्गल परमाणु और स्कंद दो के रूप में है। और ये पैदा कैसे होते हैं, तो उसका आगे विज्ञान बताते हैं 26वें सूत्र में। संघात भेदेप्य उत्पद्यन्ते, संघात से यानी कॉम्बिनेशन से, और भेद से अलग अलग करके, विभाजन करके ये स्कंद पैदा होते हैं। अब अणु कैसे पैदा होता है? बोला भेदाद अणु। अणु तो भेद से ही पैदा होगा, क्योंकि अणु पैदा नहीं होता है, अणु तो है। उसके संयोजन से से स्कंद बना है। जब स्कंद टूट टूट करके अंतिम स्थिति में पहुंच जाएगा तो अणु की स्थिति तक आ जाएगा। तो बोला भेद से अणु पैदा होता है। भेद संगाताभ्याम चाक्षुषा,
ये दृष्टिगोचर कब होती है? जब भेद और संगात से दोनों से कोई पैदा स्थिति है, वही दृष्टिगोचर हो सकती है, आंखों से दिखाई पड़ेगी। भेद संगाताभ्याम चाक्षुषा। फिर कहा, ये पूरा जो अस्तित्व है, सत, सत्तावान, ये किस प्रकार का है, इसकी प्रकृति क्या है? तो का ये त्रिरूपा है। उत्पाद, व्यय, द्रव्य युक्तम सत। ये उत्पत्ति, विनाश और द्रव्य, तीनों गुणों से युक्त पूरा अस्तित्व है। ऐसा अस्तित्व में एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब उत्पन्न नहीं हो रहा हो, एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब नष्ट नहीं हो रहा हो, एक भी क्षण ऐसा नहीं है जबकि अपने मौलिक अणु रूप में अस्तित्व मौजूद ना हो, सदा रहता ही है। तद्भावा व्ययम नित्यम। तीसरा सूत्र कहता है, तद्भाव में जो अव्यय है अर्थात नष्ट नहीं होता, वही नित्य कहलाता है। और ये नित्य है क्योंकि सब अपने अपने स्वभाव में सदा रहते हैं। लेकिन इनको समझेंगे कैसे? तो बोला अर्पित अनर्पित सिद्धे। अर्पित और अनर्पित से सिद्धि होगी। क्योंकि जब जन्म होता हुआ दिखाई दे रहा है तो मृत्यु होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जन्म के साथ ही मृत्यु एक साथ ही हो रही है, लेकिन हमें एक ही चीज दिखाई पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हमें मुख्य को देख पाते हैं। एक क्षण में कोई मुख्य हो जाता है, दूसरे क्षण में कोई गौण हो जाता है। जब कोई मर रहा होता है तो मृत्यु मुख्य हो जाती है। वो इस क्षण जन्म भी रहा था, वो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। जन्म के क्षण में जन्म दिखाई दे रहा था, मृत्यु दिखाई नहीं दे रही थी। संयोग के क्षणों में वियोग नहीं दिखाई दे रहा, वियोग के क्षण में संयोग दिखाई नहीं दे रहा। मान के क्षण में अपमान दिखाई नहीं दे रहा, अपमान के क्षण में सम्मान दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि हमें जो चीजें मुख्यता पाती है वो दिखाई देती है, जो गौण हो जाती है वो दिखाई नहीं देती। और सारी चीजें एक साथ मुख्यता पाती नहीं, और सारी चीजें एक साथ गौण भी हो जाती नहीं। बस अर्पिता नर्पित सिद्धि। फिर इन अणुओं का बंध कैसे होता है, ये कैसे स्कंद की रचना होती है, वो बता रहे। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, चिकना और रूखापन, इन दोनों के संयोग से बंध होता है। यानी मोह और घृणा दोनों के संयोग से ही सारी सृष्टि रचना होती है। मोह में चिकनापन है, घृणा में रूखापन है ना। न जगन्य गुणानाम, जगन्य गुण वाले में परमाणुओं में आपसी बंधन नहीं होता। गुण साम्य सदृशानाम, गुण समान हो लेकिन सदृश हो, तब भी बंध नहीं होता। दो चिकना दो रूखा बंधेगा नहीं। तो कब बंद होगा? तो बोला द्वैधिकादि गुणा नाम। तो 35वां सूत्र कहता है कम से कम द्वैधिक हो, डबल से ज्यादा हो, तो ही इनका आपस में बंद हो सकता है। द्वैधिकादि गुणा नाम तो बंदे समाधि को पारिणामिको। जब बंद पड़ेगा तो कौन किसको बदलेगा? तो बोला जो अधिक अंश वाला है वो कम अंश वाले को अपने में बदल देगा, कम अंश वाले को अपने में मिला लेगा, है ना। जो अधिक गुण स्तर, गुणाधिक है, गुण स्तर वाला है, वो कम गुण स्तर वाले को अपने में मर्ज कर लेगा। बस ये सूत्र स्पष्ट है, और ये हर जगह हम देख सकते हैं, जीवन के हर स्थान पे ये सूत्र काम में आते हैं। फिर 37वां सूत्र कहता है गुण पर्याय व द्रव्यम। द्रव्य क्या है? गुण और पर्याय का समूह द्रव्य है। कालश्चित्य के, कोई कोई आचार्य काल को भी द्रव्य कहते हैं। काल क्या है? सो अनंत समय, वो अनंत समय वाला है, काल अनंत समय वाला है। यद्यपि काल और समय अलग अलग बात है, लेकिन काल में आ, काल समय रूप है, काल में समय है, समय में काल नहीं है। काल में समय है, समय में काल नहीं है। क्योंकि समय में कोई कलन नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई भूत और भविष्य नहीं है। समय मतलब अद्धा, इंडीड, जिसका डिवीजन नहीं हो सकता। काल को हम भूत भविष्य वर्तमान के रूप में कहते हैं, लेकिन समय जहाँ ना भूत है ना भविष्य है, और जब ये दो नहीं है तो वर्तमान भी कहने का कोई औचित्य नहीं बचा। समय मात्र समय है। सो अनंत समय है, वो अनंत समय वाला है। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा। गुण किसको बोला? जो द्रव्य के आश्रित है, लेकिन कभी द्रव्य से निकाले बाहर नहीं किए जा सकते, निर्गुण नहीं किए जा सकते, वे गुण हैं। तद्भाव परिणाम, उनका होना ही परिणाम है। अनादिरादिमाश्च, वो परिणमन वो पर्याय दो प्रकार की, एक अनादि और एक आदि। स्वाभाविक जो पर्याय है वो अनादि है, विभाविक जो पर्याय है वो आदि है।
स्वभाव तो सदा ही था, सदा ही है, सदा ही रहेगा। विभाव है, वो आता जाता रहेगा, इसीलिए वो आदि है। रूपीशु आदिमान, रूपी पदार्थों में वह आदिमान है। क्योंकि पुद्गल में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो सब लगातार दिखलाई पड़ रहे हैं, घट पड़ रहे हैं। तो रूपी पदार्थों में जो भी परिणमन है वो आदिमान कहलाते हैं। योगोपयोगो जीवेशु, जीव में भी जो योग और उपयोग है वह सब भी आदिमान है। क्योंकि जीव में योग तभी तक है जब तक जीव विभाव में है। स्वभाव में तो जीव अयोगी हो जाएगा। अब ये योग क्या है, जीव कैसे योग करता है, जीव कैसे उपयोग में आता है, ये सारी व्याख्या हमें छठे अध्याय की ओर लेके जाएगी। तो वहाँ शुरुआत योग से होने वाली है कि योग क्या है। तो अब हम योग के फिर एक अलग आयाम को अगले सेशन में छूने वाले हैं। आज का सेशन इतना ही करते हैं, आई थिंक समय भी पूरा हो गया है। और फिर अगर कोई जिज्ञासा है तो उसके लिए भी समय रखते हैं। मैं पूज्य विराट गुरु जी की दी हुई आशीर्वचन दुआ सबके लिए पढ़ती हूँ। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो।